हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के विषय में क्लास 10th के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 12 के भी बोर्ड एग्जाम में। तो दोनों बच्चे एक साथ ध्यान दीजिएगा, चाहे क्लास 10th वाले हैं तो वो भी ध्यान देंगे, क्लास 12 वाले हों तो वो भी ध्यान देंगे। वन बाय वन कर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए, हेडिंग बनाएंगे आप क्या है, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, हेडिंग आपकी बनेगी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला यानी इसको कहा जाता है फूड चेन। क्या कहा जाता है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ठीक है, चलिए अब जानते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है। ध्यान सुनिए, जैसे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। घास को खाता कौन है? टिड्डा। टिड्डा को कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा। किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं घास हो जाए। ठीक, अब देखिए घास को खाएगा कौन है? घास को खाता कौन है? टिड्डा खा लिया। टिड्डा। टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक खा लिया। कौन खाएगा? मेढक खा लिया। मेढक को खाएगा कौन? सर्प खा लिया। सर्प। ठीक ना। और सर्प को कौन खा जाए? चील, बाज। जो भी दिखाना होगा, चील दिखा दे, बाज दिखा दे। बाज खा सकता है, मोर खा सकता है कि नहीं खा सकता? कंफर्म है? देखिए भोजन के लिए टिड्डा इसको खाएगा, एनर्जी मिलेगी। फिर मेढक इसको खाएगा, सर्प मेढक को खाएगा, बाज सर्प को खाएगा कि नहीं खाएगा। ऐसे ही अगर जल में बात करें तो पादप प्लवक पाए जाते हैं। पादप प्लवक, प्लवक। पादप प्लवक को खाते हैं कौन? जंतु प्लवक खाते हैं। जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को खाते हैं परजीवी जीव। परजीवी जीव खाते हैं। परजीवी जीव। परजीवी जीव को खाने वाली होती है छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को, छोटी मछलियों को खाती कौन है? बड़ी मछलियां। कौन खाती है? बड़ी मछलियां। बड़ी मछलियां। ठीक ना, बड़ी मछलियां खाती हैं किसको? छोटी जीव, छोटी मछलियों को। देखिए पादप प्लवक को खाएंगे, जंतु प्लवक खाएंगे, फिर जंतु प्लवक को खाएंगे कौन? परजीवी। फिर छोटी मछलियां खाएंगे परजीवी को, बड़ी मछलियां किसको खाएंगी? छोटी मछलियां। ऐसे ही ले सकते हैं आप। जैसे घास होता है, देखिए घास को खाए कौन? हम कहते हैं घास को खा गया कौन? बकरी। और बकरी खा गई, बकरी को कौन खा जाएगा? मनुष्य खा लेता है कि नहीं खा लेता है? मनुष्य खा गया, मनुष्य। ठीक है, ऐसे ही आप ले सकते हैं घास। ठीक, घास को खाए कौन? टिड्डा खा जाए, टिड्डा। और टिड्डा को पकड़ कर कौन खा जाए? मुर्गी खा जाए, मुर्गी खा जाए। मुर्गी को कौन खा गया? मनुष्य खाएगा कि नहीं खाएगा? अब बताइए, मनुष्य खाएगा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी दिखाना हो सकता है दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। किसके आधार पर यह है? भोजन के आधार पर। किसके आधार पर है? भोजन के आधार पर एक लंबी श्रृंखला बन रही कि नहीं बन रही। इसी लंबी श्रृंखला को कहा क्या जाता है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना, इसी लंबी श्रृंखला को कहा क्या जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो देखिए कैसे कहेंगे खाद्य श्रृंखला होता क्या चीज है कि जीवों का ऐसा समूह जिसमें जीव पोषक पदार्थ या भोज्य पदार्थ के लिए एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, जीवों का वह समूह जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन या पोषक पदार्थ के लिए लाभान्वित होते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे में इसको दिखाना होगा, दिखा दीजिएगा। फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। कंफर्म है कि नहीं? और सुनिएगा, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होगा। ठीक है ना, तो ऐसे होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक, ये तो हो जाएगी खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य जाल किसे कहा जाता है उसको भी ध्यान दे दिया जाए। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको हटा रहे हैं, अब चलेंगे खाद्य जाल। फूड वेब किसे कहा जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए क्या है, निर्भर है कि नहीं। चलिए अब देखेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल, जाल ना, फूड वेब, फूड वेब, फूड वेब। अब फूड वेब क्या चीज होता है? वेब मीन्स होता है जाल। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो एक जाल सी संरचना बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है ना, पहले देखते हैं ऐसे। जैसे अभी मैंने कहा घास रहे, ठीक है, घास को खाए कौन? टिड्डा खा जाए। कौन खा जाए? टिड्डा खा गया। टिड्डा को खाएगा कौन?
टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? किसको लिख दे? मेढक लिख दे, मेढक था। मेढक को कौन खा गया? सर्प खा गया। सर्प को कौन खा जाएगा? चील, बाज ना, चील लिख दे रहे हैं, बाज, चील भी दिखा सकते हैं, बाज भी दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर इसी घास को खाए कौन? बकरी खा जाए, बकरी, ठीक ना। और बकरी को कौन खा जाए? मनुष्य खा जाए, मनुष्य खा जाए, मनुष्य खा जाए। ठीक है कि नहीं? कंफर्म रहिएगा, सही है ना। और फिर क्या ले सकते हैं? और भी चीजें ले सकते हैं। इसी घास को खाते कौन है? कह सकते हैं छोटे जीव या जो भी लेना होगा आप ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से दिखा सकते हैं, कोई कीट रहे, कीट, कीट को खाए कौन? मुर्गी खा जाए, मुर्गी खा जाए, मुर्गी, ठीक है ना। अब मुर्गी को कौन खा सकता है? मुर्गी को खा जाए कोई अदर जीव, कुत्ता खा जाए, कुत्ता, कुत्ते को पाएगा कौन? खा जाएगा, भेड़िया खाएगा कि नहीं खाएगा? भेड़िया, लोमड़ी, जो भी लिखना होगा आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं भेड़िया। ठीक है, चलिए ऐसे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या क्या चीजें आपको समझनी होगी। अब मैं इस तरह क्या बनाया, देखिए, कीट तो खाएगा मुर्गी, मुर्गी एक प्रकार टिड्डे को भी तो खाएगा कि नहीं खाएगा? देखिए खाएगा ना। उसके बाद और क्या दे सकते हैं हम, और क्या चीजें दिखा सकते हैं? हाँ, इधर देखिए, मुर्गी को खाए कुत्ता, मनुष्य भी तो खाएगा मुर्गी को। देखिए, मनुष्य सर्प भी तो खाते हैं। अब बताइए, मनुष्य क्या खाते हैं? सर्प खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मनुष्य कुत्तों को भी खाते हैं। अब बोलिए, कहेंगे नहीं सर नहीं खाते हैं। भेड़िया मनुष्य को भी खा जाएगा, ठीक, कंफर्म है। भेड़िया बकरी को भी खा जाएगा, पकड़ेगा तो। देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं ना। उसका मेढक टिड्डा के साथ साथ विभिन्न कीटों को भी तो खा सकता है कि नहीं खा सकता? देखिए अब आपस में सब जुड़े हैं कि नहीं। जैसे हम कहें अगर मेढक को टिड्डा ना मिले तो दूसरा कोई कीट मिलेगा, तब पर भी तो खाकर जीवन यापन कर सकता है ना। अब जैसे सर्प खा किसको रहा है? मेढक को खा रहा है। कभी कभी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी तो पकड़ कर खाएगा। मुर्गी के अंडों को ये निकल जाता है, अंडों को तो भी निकलता है कि नहीं निकलता है। तमाम चीजें ऐसे आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई। अगर गिना जाए, देखिए ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं। पहला 1 2 3 4 5, एक तो यह होगी। दूसरा कैसे करते हैं, घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प, सर्प के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद क्या, भेड़िया। फिर घास, घास के बाद क्या, टिड्डा, टिड्डा के बाद मुर्गी, मुर्गी के बाद मनुष्य ले सकते हैं। फिर घास, घास के बाद फिर से क्या लिखा सकते हैं, टिड्डा, टिड्डा के बाद मुर्गी, मुर्गी के बाद कुत्ता, कुत्ता के बाद भेड़िया। तो जैसे जैसे आपस में जुड़े हैं, सभी आपस में किसके आधार पर है, भोजन के आधार पर है। इसलिए इसको कहा क्या जाता है, खाद्य जाल। जाल की तरह बना रहे हैं ना। अगर अलग अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी संरचना इनकी आती है। ठीक है, तो यही होता है खाद्य जाल। चलिए सेंटेंस बोलते हैं, आप लिखिएगा। खाद्य जाल किसे कहा जाता है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो एक जाल सी संरचना बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कई दिशाओं में होता है, जो इस प्रकार है, या खाद्य जाल इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, वो हो गई खाद्य श्रृंखला, ये क्या हो गई, खाद्य जाल। ठीक है, अच्छे से इसको क्या करेंगे, रिपीट कर लीजिएगा। हमने आपको तख्ता स्थल बता दिया, हॉटस्पॉट के विषय में रेड डाटा बुक बता दिया, जैव विविधता बता दिया, और उधर जितना बायोलॉजी का फिगर वाला था, शुक्र जनन, अंड जनन, मानव जनन में जितने भी चीजें थी, वो पौधों का टोटल हम बता चुके हैं, और छोटी छोटी वीडियो बनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम का लिंक दे दे रहे हैं, आप जाकर वहां से क्या करेंगे, देख लीजिएगा। बोर्ड इंपॉर्टेंट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।